हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष आर्य। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सपोज अर्थ में। तो दोस्तों आजकल मेरे इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में और कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल बहुत ज़्यादा खटखटा रहा है। एक कॉमेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला है। सोलर सिस्टम बोले तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें से हमारा जो एक कॉमेट है जो हमारे यहाँ से गुजरने वाला है, और कुछ लोगों का ये डाउट है यार हम इसे देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। आज 12 जनवरी है, आज के दिन ये टॉपिक ज़्यादा गरमाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सन के पास से होकर गुजरने वाला है। तो उनके दिमाग में ये है कि हम किसी तरह से उसको देख लें। तो दोस्तों पॉसिबल है या नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अभी मैं इस टॉपिक को नहीं बनाने का सोच रहा था, लेकिन मुझे आज बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आप लोगों के कुछ मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट में, तो मैंने सोचा इसकी जानकारी आपको दे दी जाए। बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। छत पे मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं माहौल यार कितना गंदा हुआ रखा है। ठंड काफी ज्यादा यार यहाँ पे हो रही है। सन नामो निशान दे नहीं रहा है अपना। अभी काफी समय है, हम इसे देख सकते हैं, नेकेड आई से भी देख सकते हैं कैसे किन किन सिचुएशंस में। वो हम आगे बात करेंगे, किस दिशा में दिखाई देगा आकाश में, किस तरफ कौन सी कॉन्स्टेलेशन की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और इसकी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो कॉमेट है वो कैसा है, किस तरीके से हमें दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। आई थिंक जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आई होप ये पॉसिबल रहा मैं आपको दिखा पाऊँ अपने चैनल पे। अपने स्मार्टफोन से हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। वो जो होने वाला है वो कब होने वाला है उसकी भी आगे मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब दोस्तों ये जो कॉमेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला है, इसका नाम है यहाँ पे C/2022 E3 ZTF। ZTF इसमें क्या है? ये एक तरह की संस्था है कैलिफोर्निया अमेरिका में। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल जो फैसिलिटी होती हैं उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था, और इसी वजह से इसका नाम ये यहाँ पे पड़ा है ZTF। अब दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों इनके सिर्फ दो ही घर हैं, कुइपर बेल्ट और हमारा ओर्ट क्लाउड, जहाँ से ये लोग आते हैं और हमें कंटेंट देते हैं कि वीडियो बनाई जाए। कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे होश उड़ा देते हैं, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड यहाँ पे बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, अब से 4.6 बिलियन साल पहले यहाँ पे बिग बैंग हुआ था, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम पे काफी सारे सोलर सिस्टम बने, गैलेक्सी बनी, ये सारी चीजें बनी। तो हमारा भी एक सोलर सिस्टम था, बना था। उस टाइम पे जो प्लैनेट बन गए, सन हमारा बन गया, और जो हमारा बाकी सारी चीजें बची कॉमेट्स के रूप में, आइस, डस्ट, ये पार्टिकल ये बच गए। दोस्तों जो नियरेस्ट होते हैं, जो ट्रांस नेपच्यूनियन होते हैं, वो यहाँ पे कुइपर बेल्ट से यहाँ पे आते हैं। जो कॉमेट होते हैं ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट होते हैं, जिनका जो काल होता है यहाँ पे, यानी कि एक जो ऑर्बिट पे रहता है वो 200 ईयर के आसपास रहता है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा है, पीढ़ी निकल जाती है इसमें। और जो लॉन्ग पीरियड होते हैं, जो ओर्ट क्लाउड से यहाँ पे आते हैं, उनका जो पीरियड यहाँ पे रहता है 2.5 लाख ईयर का यहाँ पे रहता है। 2.5 लाख बोले तो यार काफी ज्यादा हो रहा है। तो वो लॉन्ग पीरियड कॉमेट यहाँ पे होते हैं, जिनमें सदियों गुजर जाती हैं। सदियों कह रहे हो, पता नहीं पृथ्वी बचे न बचे उस टाइम तक क्या यहाँ पे हो जाए, वो हम नहीं यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। कुइपर बेल्ट होता है हमारा, जो हमारे जो नेपच्यून से आगे की जो सीमा है उसमें जो कुइपर बेल्ट यहाँ पे आता है, उससे कुछ कॉमेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं जो डस्ट और आइस के बने यहाँ पे होते हैं। और जैसे वो हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल यहाँ पे होते हैं, तो सन की हीटिंग के कारण वो इवेपोरेट होती है, उनकी आइस, यानी कि वो बाष्प बन जाती है या गैस के द्वारा। तो वो हमें सनलाइट से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है, जिसमें टेल यहाँ पे दिखाई देती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात आती है कि भाई आज है 12 जनवरी, तो आज ही वो समय यहाँ पे है जिसे हम देख सकते हैं क्या? नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आज वो समय ऐसा है, ये सन के पास इसकी लोकेशन रहेगी और इसे हम नहीं देख सकते हैं। बड़े बड़े जो ऑब्जर्वेटरी होती हैं वही इन्हें देख सकते हैं अपने अपने फिल्टर्स के द्वारा, जो भी उनकी चीजें होती हैं उसके माध्यम से। एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता है बिना किसी इक्विपमेंट के। तो आज ऐसा नहीं है, लेकिन वो समय आएगा जब ये अपनी पृथ्वी के नजदीक होगा। 2 फरवरी का वो दिन है जब हम इसे अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं, अगर इन्होंने अपनी ट्रेजेक्ट्री नहीं बदली तो। ट्रेजेक्ट्री बोले तो इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, वो इनकी सेम नहीं रहती है, बदलती रहती है। कभी ये मतलब कि अपनी टेल निकालते हैं, कभी यहाँ पे नहीं निकालते हैं, कुछ इस तरह से इनकी ट्रेजेक्ट्री होती है। तो ये अगर सेम यहाँ पे बनी रही तो 2 फरवरी को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अगर इन्होंने अपनी ट्रेजेक्ट्री गलती से भी बदल दी ना भाई साहब, तो बड़े बड़े टेलीस्कोप से ही हम इसे देख पाएंगे। अदरवाइज हम किसी अपनी दूरबीन से या किसी छोटे टेलीस्कोप से या अपने स्मार्टफोन से हम नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा पॉसिबल रहा तो बिल्कुल दिखाएंगे आपको, अपने स्मार्टफोन से दिखाएंगे। अपने चैनल पर जरूर ये वीडियो अपलोड होगी 2 फरवरी को, ना हुई तो 3 फरवरी को कर देंगे, लेकिन शूट हम 2 में कर लेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखिए। अब दोस्तों बहुत से लोगों का एक यहाँ पे सवाल है कि हम इसे जो कॉमेट यहाँ पे आ रहा है, इसे हम किस दिशा से फाइंड कर सकते हैं, कहाँ दिखाई देगा आकाश में? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं मैं, यहाँ पे 2 पोल हैं हमारे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। दोस्तों नॉर्थ पोल पे हमारा होता है पोलरिस, और साउथ पोल पे भी एक पोलरिस यहाँ पे होता है। तो नॉर्थ पोल पे जो पोलरिस है उसके बगल में आपको एक कॉन्स्टेलेशन देखने को मिलेगी, कमेडोपार्डिलस। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है यार, कभी कभी इतनी लंबी लंबी नाम यहाँ पे रख देते हैं साइंटिस्ट। कमेडोपार्डिलस कॉन्स्टेलेशन आपको स्क्रीन पे दिख
गया होगा। ये एक जिराफ के तरह यहाँ पे होती है, स्क्रीन पे भी आपको मैं शो करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों इस कॉन्स्टेलेशन की सिर्फ एक ही यहाँ पे खासियत है, ये मैक्सिमम टाइम हमें आकाश में यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि पोलरिस के साइड यहाँ पे होती है हमारी कॉन्स्टेलेशन, तो लगभग ये 80% टाइम यहाँ पे आकाश में दिखती है। लेकिन इसमें यह है कि भाई जो सर्दियों का समय यहाँ पे होता है वो रात में ही यहाँ पे हमें दिखाई देती है कॉन्स्टेलेशन, और जब गर्मियों का दिन आ जाता है तो सन भी आकाश में होता है और ये कॉन्स्टेलेशन भी आकाश में होती है, जिससे हम उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है 2 फरवरी में ये रात में हमें दिखाई देगी और कॉन्स्टेलेशन भी हमें रात में ही दिखाई यहाँ पे दे जाएगी। ये जो कॉमेडो पार्टिलस करके ये कॉन्स्टेलेशन है, मुझसे तो यार बोला नहीं जा रहा है, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये लोकेशन रहेगी। और मैं जहाँ से वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ पोलरिस इस साइड में है बिल्कुल, मुझे याद है क्योंकि किधर पोलरिस निकलता है, तो इस साइड पोलरिस और इस साइड कॉन्स्टेलेशन विजिबल होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और रात में ये दिखाई दे जाएगी। अभी तो ये कोमेट जो है सन के पास से यहाँ पे गुजरेगा, तो आपको घबराना नहीं है। 2 फरवरी वो दिन है जिस दिन ये कोमेट हमें नेकेड आई से दिख सकता है, अगर इसने अपनी ट्रेजेक्ट्री को नहीं बदला तो दोस्तों ये जानकारी आपको दे देना था और आज ही मुझे ये वीडियो अपलोड करना था, क्योंकि 12 जनवरी है, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा बनाया जाए, तो मैंने आपको वीडियो बना दिया। अगर कुछ भी जानकारी मिली और इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट यहाँ पे रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है उसमें लिखा करो यार, नहीं तो मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये सपोज अर्थ हमारा इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैसेज करो, मोस्ट प्रोबेबली मैं इसे यहाँ पे रिप्लाई सबका ही देता हूँ, ऑलमोस्ट सबका ही दे देता हूँ। तो इसे फॉलो करके रखिए मेरे साथ, मैं इस पे भी अपनी वीडियोस डालता रहता हूँ शॉर्ट वीडियो। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी करके रखो जिससे यार सपोर्ट मिले और अच्छा मैं कंटेंट आपके लिए लाऊं। मैं आपसे कहता हूँ ना कि आप सपोर्ट करो, सपोर्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हो पाएंगे जिससे हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकें और आपको यहाँ पे दिखा सकें। चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपको कुछ जानने के लिए अच्छा मिला हो तो सब्सक्राइब करके लाइक करके जाना और मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।